दोस्तों, आज एक ऐसा सच आपको दिखाने वाली हूँ, एक ऐसा सच आपके सामने पेश करने वाली हूँ जिसकी कल्पना आपने शायद कभी नहीं की होगी। खासकर उन अंधभक्तों के लिए ये सच जो है हज़म नहीं होने वाला है। शायद वो मुझे गालियाँ भी दे दें, शायद वो मुझे अनाप शनाप भी बोलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि आज के दौर में दोस्तों सच दिखाना बहुत मुश्किल हो चुका है। सच बोलना, सच दिखाना, सवाल करना, ये सब कुछ बहुत टेढ़ी खीर सी हो गई है। जैसे कोई कहते हैं ना, पहाड़ चढ़ना, माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ना, वैसा हो गया है। एक बार को आप माउंटेन एवरेस्ट पर भी चढ़ जाओ, लेकिन अगर सच आप दिखाओगे और लोगों को बताओगे कि फ़लानी जगह पर फ़लाने लोगों के साथ ये हुआ है, तो वो यकीन नहीं करेंगे, ख़ासकर अंधभक्तों की। तो साहब, आपको याद होगा दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जब कर्नाटक का चुनाव हुआ था और उस चुनाव के बाद साहब जो हैं अमेरिका दौरे पर गए थे, जापान भी गए थे, अमेरिका भी गए थे, बैक टू बैक उनका दौरा था। तो अभी रिसेंट वाले दौरे की मैं बात कर रही हूँ। अमेरिका के अंदर जब जो बाइडेन जो है मोदी जी से मिलने के लिए बहुत बेताब हो रहे थे, मोदी को बॉस की उपाधि दे दी गई थी, मोदी का ऑटोग्राफ लेने के लिए वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये सब कुछ आप लोगों को मीडिया के ज़रिए हेडलाइन बना कर दिखाया गया। भूल गए होंगे तो मैं कुछ एक दो हेडलाइन आपको दिखाना भी चाहूँगी कि कैसे जो है मोदी इज़ द बॉस, मोदी इज़ द बॉस करके लोगों के ज़रिए जो आज के मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाते हैं, जो चैनल, प्रमुख चैनल है देश का, भारतीय मीडिया, वो किस तरीके से वाहवाही कर रहा था, वो सब भी आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो रूबिका लियाकत जो है मोदी जी के इस दौरे का वीडियो शेयर करते हुए लिखती हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम कह रहे हैं मोदी इज़ द बॉस। एंथनी अल्बनीज़ की टाई का रंग सिर्फ इत्तफाक है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हैं। उन्हें ट्रोल ना करने लगे लकड़ थक के। अमेरिका के राष्ट्रपति को जो है वो ऑटोग्राफ मांग रहे हैं मोदी जी का। पापुआ न्यू गिनी के पीएम पैर छू रहे हैं। फिजी पीएम मोदी का कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित कर रहे हैं। जब देश के पीएम का कद बढ़ता है तो देश का भी कद बढ़ता है। ये पल हर भारतीयों के लिए गर्व से भरा पल है। ये भारतीयों की धाक जमाने वाली तस्वीरें हैं। जिन्हें गर्व की जगह दर्द है, वो तस्वीरों को बार बार ना देखें, पीड़ा हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं रूबिका लियाकत ने लिखी। आगे फिर एक ट्वीट करती हैं रूबिका लियाकत की, सुना है जो बाइडेन पीएम मोदी के ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। मैंने पहले ही ट्वीट कर दिया था कि यहाँ ट्वीट किया, वहाँ लग गई लकड़ थक्कों की भीड़ अपने काम पर। अब बताओ ये कैसे हो सकता है? बाइडेन भी बिक गए क्या? ऑस्ट्रेलिया पीएम भी संगी हो गए क्या? बहुत नाइंसाफ़ी है ये ट्रोलर छापों के साथ। तो इस तरीके से ये लोग दिखाए। अंजना ओम कश्यप ने भी एक पूरा का पूरा मोदी जी के कसीदे पढ़ते हुए मोदी जी को बॉस तक की उपाधि दे दी कि अमेरिका में आपकी बहुत लोकप्रियता है, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, जो बाइडेन। और कुछ स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कैसे स्क्रीनशॉट बन गए। न्यूज़ नेशन जैसा चैनल लिखता है, अमेरिका में मोदी का भाषण सुन बाइडेन की बोलती बंद हो गई। अमेरिका में पीएम मोदी का दमदार भाषण, बाइडेन ने किया सैल्यूट। तो ये सब कुछ एक बड़ा तबका मीडिया का दिखाने में लगा रहा। लेकिन क्या आपको सच्चाई पता चली? इस इवेंट की सच्चाई अब जाकर सामने आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका से छपता है अखबार, वो अखबार रवीश कुमार जो इन दिनों विदेशी दौरे पर हैं, लगातार अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, उनको लेकर जो फिल्म बनाई गई है, वो कई विदेशों में घूम रहे हैं। तो वहाँ अमेरिका की सड़कों पर जब वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक लेख जो 18 जुलाई की बताती है, उस लेख में पूरे विस्तार से सारा सच, सब कुछ छापा गया है इस इवेंट को लेकर कि कैसे जो है भारतीय मूल के जो लोग विदेशों में जाकर बसे हैं, उनके थ्रू एक इवेंट करवाया जाता है। और फिर जो महंगे महंगे टिकट्स होते हैं, जो भारतीय मूल के लोग, उनको दिया जाता है और बुलाया जाता है। और जिस स्टेडियम की बात की गई कि वहाँ पर लाखों लोग उमड़ गए, जन सैलाब उमड़ गया, वो जन सैलाब पता है आपको कितना था? सुनकर आप दंग हो जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, इस लेख के मुताबिक, जो एक लंबा चौड़ा लेख मोदी जी के इवेंट को लेकर लिखा गया है, कि इसमें सिर्फ जो ये हॉल है 1200 लोगों की बैठने की क्षमता है। और पूरे लाइट को डिम करके दिखाने की कोशिश की गई कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, लाखों लाख लोग जो है वो मोदी जी को सुनने आए हैं, उनको देखने आए हैं। जबकि यहीं से इवेंट बनाकर
विदेश में जाकर किस तरीके से छवि चमकाने की कोशिश की जा रही है, ये आप सबको अच्छे से जानना होगा, समझना होगा। इस वीडियो को रवीश कुमार के एक यूज़र ने शेयर किया है। मैं इस वीडियो को दिखाना चाहूँगी दोस्तों, और आपको समझने की कोशिश करना चाहूँगी कि आप समझें इस वीडियो को देखकर कि क्या चल रहा है, कैसे इवेंट करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी छवि को चमकाने की कोशिश की जा रही है। दीपक गुप्ता, रवीश कुमार की ये वीडियो जो न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित की गई है, वो यहाँ से पूरा का पूरा अखबार लेकर पढ़ते हुए विश्लेषण करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विदेश में मोदी कैसे अपनी वाहवाही करवाकर अंधभक्तों को मूर्ख बनाते हैं। इसकी रवीश कुमार और न्यूयॉर्क टाइम्स ने पोल खोल दी है। आपके और हमारे टैक्स के पैसे से वहाँ के लोगों को प्राइवेट प्लेन से लाया जाता है और 1200 सीट के हॉल की लाइट बंद करके दिखाई जाती है कि लाखों लोग आए हैं। इस पूरे अखबार में इसकी पूरी चर्चा की गई है। अब आप सोचिए दोस्तों कि आखिर अंधभक्त, जो सवाल उनसे किया जाता है मीडिया के ज़रिए, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताइए विश्व गुरु कैसे बन गए, तो उनके पास जवाब नहीं होता है। जवाब होगा क्या? क्योंकि मीडिया ये भीड़ वो भीड़, फलाना हेडलाइन, बॉस, पैर छू लिया, गले लगा लिया, ऑटोग्राफ मांग लिया, यही सब बोलकर माहौल बनाने की कोशिश करती है। और सच्चाई क्या है? इस अखबार में छपे लेख को देखकर आप समझ सकते हैं, इस अखबार में छपे पूरे विस्तृत रिपोर्ट को देखकर आप समझ सकते हैं कि 1200 की सीट की जगह को लाखों लाख लोगों को बताकर लोगों को कैसे भारत में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ के लोग समझ इतने ज़्यादा भोले हैं दोस्तों, हमारे देश के लोग जो अंधभक्त लोग हैं, उनको ये लगता है कि देखिए डंका बज रहा है। डंका किस बात का बज रहा है, कैसे बज रहा है, इसके बारे में कोई जांच पड़ताल, कोई छानबीन नहीं, कोई मीडिया खबर, कोई रिपोर्ट नहीं दिखाता। तो समझने वाली बात है दोस्तों कि जब जब हार होती है, जब जब बीजेपी का जो सुपड़ा साफ होता है, सुपड़ा ही कह सकते हैं, चुनावों में जब हार का सामना करना पड़ता है तो फ़ौरन विदेशी यात्रा क्यों आ जाती है और फिर विदेशों में महान 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 बनाकर क्यों दिखाना शुरू कर दिया जाता है। स्ट्रैटेजी समझिए, यहाँ के लोगों को विदेश में जाकर बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि विदेश में डंका बज रहा है, जबकि ये बात यहाँ पर भी बताया जा सकता है, यहाँ पर भी ऐसे इवेंट की जा सकती है, लेकिन उस इवेंट का पोल खुल जाता है ना, भीड़ आई नहीं आई, और यहाँ 1200 लोगों को बिठाकर लाखों लोग बता दिया जाता है, बत्ती डिम करके, बल्ब लाइट डिम करके। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमारा मीडिया जो है, रोल ऑफ मीडिया, वो क्या रहा है, किस कैटेगरी का रहा है। उससे आप सच की उम्मीद कर सकते हैं तो कीजिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।